बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे और कई रैलियां उनकी तरफ से की गई थी। बिहार में मिली जबरदस्त जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में यह दावा किया कि 2029 में इसी तरह केंद्र में एनडीए की जीत होगी। मोहन यादव ने बिहार में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन और बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तकरीबन 26 सीटों पे गए, 22 पर जीत हासिल हुई है। यानी हमारे सीएम का, मध्य प्रदेश के सीएम का स्ट्राइक रेट 90% है और बीजेपी का 100%। क्या कहेंगे सर, ये कौन किसका मैजिक चल गया सर? माननीय मोदी जी का, एनडीए की सुशासन का, माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार की 2004-05 के बाद दशा बदली है, ये उसी का परिणाम है कि लोग सुशासन चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, समानता के अवसर चाहते हैं और लोकतंत्र में विकास के रास्ते पे बढ़ना चाहते हैं। आप तकरीबन जिन सीट्स पे गई यादव बाहुल्य थी, फिर भी आरजेडी को वोट नहीं मिला। क्या कहेंगे, क्या तस्वीर बन के आ रही थी वहाँ पर? तेजस्वी का विरोध था या जिस तरीके का जंगल राज जिसकी बात लगातार आप कहते आए थे, क्या आपको? हमने तो किसी को नहीं देखा, हमने तो केवल फूल का कमल, कमल का फूल और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब मोदी जी को स्मरण करते हुए, अब मोदी जी जो कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो बोलने के लिए नहीं है, वो सबको दिखाने के लिए और उसके साथ सबका विश्वास जीतने के लिए। तो हमने तो दिल खोल के कहा भी सही कि हर वो व्यक्ति को जिसको लोकतंत्र में, वो चाहे गरीब परिवार से हो, मजदूर परिवार से हो, किसान परिवार से हो, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते नहीं, उसको मौके भी देते हैं। तो जब मेरे अपने खुद के अनुभव से बताता था कि मेरे घर में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमको मौका दे रहे हैं। तो ये जो कई बार गलत नैरेटिव बनाया गया था कि पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ, लेकिन ये बीजेपी ने जवाब दिया है कि बोल के करने के बजाय आंखों से देखो, और ये जनता के बीच में है ही कि हर वर्ग के लिए मोदी जी काम करते हैं और हर वर्ग के, राज्य के, चाहे मंत्रिमंडल के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्टी के अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता हो। बल्कि हमारी पार्टी ने तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी, अगर महामहिम से हमने दुनिया के बीच उनका राष्ट्रपति के नाते परिचय कराया है, तो हम अपने जनजातीय वर्ग के लिए भी क्या सोचते हैं, ये उसका सम्मान का प्रतीक है। आपने ये भी कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने जहर का घूंट पिया। 100%। वो तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, उनने नीलकंठ बन करके अपनी माँ का इतना अपमान भी सहन किया, ये और कोई नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं। ये चलते चुनाव के दरमियान इस तरह से गाली गुप्ता की भाषा, वो भी दिवंगत हो जाए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसी प्रकार से छठ मैया का अपमान अगर बिहार के अंदर, जिन पे अत्यंत श्रद्धा है बिहार के लोगों की, और ऐसे पे कांग्रेस उनका अपमान करे, राहुल गांधी अपमान करे, कौन बर्दाश्त करेगा? ये सारी चीज़ों का हिसाब जनता ने चुकता किया। राहुल गांधी बीच चुनाव के दौरान यहाँ पर पचमढ़ी उनका शिविर लगा था, आपने कहा भी था उनको, अब क्या नसीहत देंगे अगर आप उन्हें देंगे? मैं क्या नसीहत दूंगा? राहुल गांधी जी बालिग है, खुद समझदार है, लेकिन वो अपनी गलतियां माने और आत्मचिंतन करे और सकारात्मक राजनीति शुरू करे, बाकी जनता पे छोड़े। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये एसआईआर का इस पर रोल है। आप लगातार देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा ईवीएम ये हुई है, अखिलेश यादव ने कहा है ये दल नहीं, बीजेपी दल नहीं, छल है ये दरअसल, और ये जो हुआ है बिहार में, ये बंगाल में और उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। देखिए, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी पार्टी ने जनता के बीच जा कर के इस बात को बहुत अच्छे से रखा है और जनता ने उस बात को माना भी सही कि हम अगर सुशासन का आपके बीच में संदेश लेके आए हैं तो आप हमारा साथ दीजिए, और उस बात को जनता ने दिलो जान से लेकर के उनको 200 से ज़्यादा सीट जिता दी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपको लगता है कि आखिरी एक दो सवाल बचे हुए हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये नई परिभाषा तय करेंगे 2019 के लिए, क्योंकि 25 से 30 तक नीतीश, अब 29 के चुनाव में एक मैसेज जाएगा जिस तरीके की बात आप लोग करते हैं? देखिए, फिर भाजपा, फिर एनडीए, फिर मोदी, फिर एनडीए, हर बार खिलता कमल, खिलता कमल। तो एक आखिरी सवाल, सीएम निश्चित तौर पे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है, बीजेपी का सीएम होना चाहिए? एनडीए के रूप में हम लड़े ना, तो एनडीए के रूप में ही हम खड़े हैं। अब ये एनडीए के हमारे नेता तय करेंगे ना क्या करना है, ये उनके हाथ में है।
हमारे यहाँ तो ये सारी बातों के लिए बहुत मन खुला है। हमने इसको महाराष्ट्र में भी देखा और इसलिए नेतृत्व पे भरोसा करो, वो सब अच्छा करेंगे। आखिरी सवाल, बिहार क्या मैसेज दे रहा है पूरे देश को, बिहार का ये चुनाव? बिहार एक बार फिर सिद्ध कर रहा है कि सुशासन के साथ चलिए, मोदी के साथ चलिए, एनडीए के बिहार में बाहर है, एनडीए सरकार है। बिहार में बाहर एनडीए सरकार है और सुशासन के साथ चलिए, ये कहना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जाहिर तौर पर जिस तरीके की सफलता मिली है, उत्साहित हैं न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि पूरी भारत।